बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह के हवाले से। राना सनाउल्लाह की आज इंसदाद मंशियात अदालत में समाअत थी। ये वो केस है जो 15 किलो हेरोइन का केस है और इसमें फ़र्द जुर्म आयद होनी है राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़। और इस केस के बारे में आपको ये भी याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने कुरान पाक पर हलफ भी उठाया था और जो उनके अपोनेंट हैं उन्होंने भी अफरीदी साहब ने, शहरयार अफरीदी साहब, उन्होंने भी हलफ उठाया था। लेकिन एक चीज़ है जो आज तक हमें समझ नहीं आ रही और वो राना सनाउल्लाह का इस पूरे प्रोसेस से भागना है और वो इस प्रोसेस से अपने आप को बचाना चाहते हैं और वो किसी उम्मीद में हैं, वो कुछ चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर वो इस केस को कहाँ लेकर जाएंगे। ये सारे के सारे मामलात क्या हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अदालत में आज पेश हुए हैं राना सनाउल्लाह और कमरे अदालत के बाहर उन्होंने मीडिया से आते हुए गुफ्तगू की और वो जो गुफ्तगू है उसमें तीन बड़े इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले अदालतों के ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया गया है और मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम है इसका जवाब हमारी अदालतों ने ही देना है। साथ नैब के ऊपर तो वो पहले ही करते रहते हैं। आज जो उनका मौजू था वो CCPO लाहौर था, उमर शेख। अब ये उनसे क्यों खौफज़दा हैं और एक नया इल्ज़ाम लगा दिया है इमरान खान और CCPO लाहौर पर, और जो उनके माइंड में है कि CCPO लाहौर को क्यों लाया गया है। मैंने आपको नैब हमला ऑफिस जो केस था उसके बारे में बताया था, लेकिन आज राना सनाउल्लाह ने एक नई बात की है कि उनको क्यों लाया गया है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर जो केस की समाअत है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अदालत में जब पेश होते हैं, पेश होने से पहले वो मीडिया से गुफ्तगू करते हैं। उनके वकला फरहाद अली शाह साहब उनके साथ थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वो ये कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ ये जो केस है, पहले अपने केस को डिस्कस करते हैं कि ये जो मेरे ख़िलाफ़ केस है ये झूठा है और हम 2 साल से ANF अथॉरिटीज़ से वो कापियाँ मांग रहे हैं जिनकी बुनियाद पर हमारे ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होना है, लेकिन वो हमें कॉपीज़ नहीं दी जा रही, हमें वो स्टेटमेंट्स नहीं दी जा रही जो गवाहों की स्टेटमेंट्स हैं। और यही वजह है कि हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला और वो इंसाफ लेने के लिए हम हर तारीख़ पर आते हैं, हर समाअत के दिन आते हैं, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं दे रहा। और साथ उन्होंने जो बड़ा इल्ज़ाम लगाया है अदालतों पे, उनका ये कहना है कि अदालतें किसी के दबाव में आकर इंसाफ नहीं कर रही। कमरा अदालत के बाहर खड़े हैं, अंदर ऑनरेबल जज भी मौजूद है और उनका ये कहना कि अदालतें किसी के दबाव में। अब मैं समझता हूँ ये कोई इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है या ये कोई हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, ये तो अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम है जब वो ये कह रहे हैं कि अदालतें किसी के दबाव में आकर इंसाफ नहीं दे रही। अदालतें किसके दबाव में आ सकती हैं? दबाव का वक्त आपका था और आप दबाव दिया करते थे और आप वो सारे मामलात को देखते थे। अब वो वक्त गुजर गया है, अब अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, अदालतें अपने हिसाब से ही देखती हैं, अदालतें अपने हिसाब से ही सारे मामलात को देख रही हैं। अदालतें आज़ाद हैं, लेकिन अब क्योंकि आपको परेशानी है इसलिए आप अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और फिर इससे बड़ा भी एक इल्ज़ाम लगाया है और वो भी अदालतों पे, और उसमें हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट भी शामिल है। वो इल्ज़ाम क्या है? साथ गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मेरी जायदादों के बारे में इंक्वायरियाँ कर रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। वो जो नैब की पेशी है उसके हवाले से बात की है। अदालतों से हमें क्या इंसाफ मिलेगा जब यहाँ के जजों को व्हाट्सएप पर तब्दील किया जाता है। अब व्हाट्सएप का आपको इस कहानी का इल्म है। राना सनाउल्लाह ने दरख्वास्त ज़मानत दी थी ANF अदालत में और उस ज़मानत को जिस जज ने फ़ैसला करना था, अब ये जो कह रहे हैं कि जब हमारी ज़मानत मंजूर होने लगी और हमारी ज़मानत का ऑर्डर होने लगा, अब क्या ऐसा होता है? मुझे प्रैक्टिस करते इतना अरसा हो गया है, मैंने नहीं देखा कि पहले जज ऑर्डर लिखवाने से पहले ये बताया कि मैं क्या ऑर्डर लिखवाने लगा हूँ। हमेशा ऑर्डर जब लिखवाए जाते हैं तो उसके बाद बताया जाता है कि ऑर्डर क्या है, या ऑर्डर पढ़ के पता चलता है कि ऑर्डर क्या है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मैंने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की, मेरी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर जज फ़ैसला लिख रहा था मंजूरी का, और इधर से व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब ये व्हाट्सएप पर मैसेज कहाँ से आया था? लाहौर हाई कोर्ट से आया था। अब अदालतें जो हैं, जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं, वो इनके तकर्री और तबादले करती हैं, ये जो स्पेशल कोर्ट्स हैं। अब व्हाट्सएप का आप ताना किसको दे रहे हैं? क्या इसका मतलब है कि हमारी अदालतें आज़ाद नहीं हैं? क्या इसका मतलब ये है कि आप कोई अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर लिखवा रहे थे और आपको यकीन था कि आपके हक़ में ऑर्डर लिखा जा रहा है, तभी तो आप क्लेम कर रहे हैं कि जो ज़मानत मंजूरी का ऑर्डर लिखा जा रहा था, तो उसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं मैनेज किया हुआ था
और जब ये जो आला हुकाम के नॉलेज में ये बात आ गई, उन्होंने उस जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया। और जजेस को ख़रीदना या ब्लैकमेल करना आपसे ज़्यादा बेहतर कौन कर सकता है। कल ही आपने ये बात की है, जब नैब के सामने पेश होकर आप बाहर निकले हैं, तो आपने कहा है कि जज अरशद मलिक की और वीडियोस भी हम मौजूद हैं। अब वो जो जज अरशद मलिक की और वीडियोस हैं, वो आपने किस मकसद के लिए संभाल के रखी हुई हैं? वो क्या आप सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान अपील जमा करवाएंगे, वहाँ पेश करेंगे? जो भी मामला है, तो अदालतों को ब्लैकमेल करना तो आप लोगों ने सिखाया है, पूरे जो जितने भी ये जराइम पेशा लोग हैं। और आप आज अदालतों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपके ख़िलाफ़ व्हाट्सअप आ जाता है और अदालतें चेंज हो जाती हैं, और साथ आप कहते हैं कि अदालतों के ऊपर प्रेशर है कि वो हमारे हक़ में इंसाफ न करें। साथ राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हमारे केस सुनने वाले जजों का जीना हराम किया जाता है। हमारे जो ख़िलाफ़ केसेस हैं, उनको सुनने वाले जजों का जीना हराम किया जाता है। अब ऐसी कोई बात है तो जो ऑनरेबल जज है, अगर उसको कोई थ्रेट है तो वो जाए बताए हाई कोर्ट को। क्या हाई कोर्ट ने कभी कोई इसके ऊपर प्रेस रिलीज़ जारी की है? क्या किसी जो ANF की अदालत हो या एहतसाब अदालत का जज हो, उनकी तरफ से कोई प्रेस रिलीज़ आई है? और अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल के बाद तो जजेस काशियस हो गए हैं। अगर कोई मामला था, कोई उनको थ्रेट कर रहा था, तो वो बता देते। आप कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप किसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जजों का जीना हराम कर दिया है? ये बात जज खुद क्यों नहीं कहते? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले, जब आप उसमें एग्रीव्ड नहीं हैं? एग्रीव तो वो जज थे जिनका जीना हराम किया गया है, और आप उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये इमरान खान के ऊपर या इदारों और फ़ौज के ऊपर ये हमला नहीं है, ये डायरेक्ट अदालत के ऊपर हमला है, ये जज के ऊपर हमला है। और बताया ये जा रहा है कि वो थ्रेट करना चाहते हैं, वो ब्लैकमेल करना चाहते हैं, और वो प्रेशराइज़ करना चाहते हैं। और पहले उन्होंने एक जज साहब को मैनेज किया था, जब उनकी ज़मानत मंजूर होने लगी थी तो वो जज का ट्रांसफ़र हो गया। और जज का ट्रांसफ़र करना अथॉरिटीज़ के दायरे अख्तियार में है, वो जब चाहे जैसे चाहे। अभी ये रिशफलिंग हुई है, उसमें कोई 300-400 जजेज़ हैं लाहौर के, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने चेंज किए हैं, वो ट्रांसफ़र किए हैं, और वो होते रहते हैं। तो ये अब जो ट्रांसफ़र है ये रूटीन मैटर है, और आप इसमें कह रहे हैं कि मेरी ज़मानत मंजूर हो रही थी और उस वक्त जज को ट्रांसफ़र किया गया। साथ कहते हैं कि जो जजेज़ हैं उनका जीना हराम किया गया है, उनके ख़ानदान वालों की खुफिया निगरानी की जाती है। ऐसा माहौल कायम किया जा रहा है कि इंसाफ करने का माहौल ही मुमकिन न रहे। ये राना सनाउल्लाह का कहना है। और राना सनाउल्लाह ये ऐसे बात सुना रहे हैं जैसे राना सनाउल्लाह स्पोक पर्सन है हमारी जुडिशरी के, और वो जो जुडिशरी को जो थ्रेट है या उनको जो इस वक्त उनके ऊपर कोई प्रेशर है, वो बयान कर रहे हैं मीडिया के सामने। और कहाँ पर? अदालत के अंदर, इंसदाद मंशियात के आयात अदालत में वो ये खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। और वो कोई एक अदालत नहीं है, वहाँ एहतसाब अदालतें भी सारी लाहौर की वहीं पे हैं, वहाँ एंटी करप्शन की अदालतें भी हैं, वहाँ बैंकिंग अदालतें भी हैं, वहाँ मंशियात की भी अदालतें हैं, सारी अदालतें वहाँ पर मौजूद हैं। और अहाता अदालत में खड़े होकर वो इतने बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं। साथ उन्होंने जो इमरान खान और CCPO लाहौर के हवाले से बात की है, कहते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है, जो इस हुकूमत ने पैदा कर दी है। अदालतों को इंसाफ से रोका जा रहा है, नैब चेयरमैन समेत तमाम अफसरान को यरगमाल बना दिया गया है, ये कहना है राना सनाउल्लाह का। साथ उन्होंने जो CCPO लाहौर है उसके हवाले से कहा है कि हुक्मरान ज़िम्मेदार होते हैं। जब कोई इस तरीके का वाक़या होता है, पहले तो इमरान खान को रिज़ाइन करना चाहिए था, CM पंजाब को रिज़ाइन करना चाहिए था, इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं थी। फिर कहते हैं कि जो CCPO लाहौर का इसमें मोटरवे केस के अंदर जो किरदार है वो इंतहाई गलत है, और उसको कंडेम करते हैं। CCPO लाहौर को घर भेजा जाए। CCPO लाहौर जो इमरान खान का एजेंडा लेकर आए हैं लाहौर में, वो अपने मुखालफिन को दबाने के लिए आए हैं। CCPO लाहौर के आने की वजह से हमारे ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। नैब ऑफिस केस में CCPO लाहौर के आने के बाद हमें गिरफ्तारियों का ख़तरा है, हमें थ्रेट दिया जाता है, हमें यह कहा जाता है कि आपको सबक सिखाया जाएगा। तो CCPO लाहौर को किसी मकसद के लिए लाया गया है। और साथ कहते हैं कि जो सबसे बड़ा मकसद है, काफ़ी मकासद है CCPO लाहौर को लाहौर में लाने के लिए उमर शेख को, उसमें एक बड़ा मकसद ये है कि बल्दियाती इंतखाबात को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान ने उमर शेख को, जो कि CCPO लाहौर हैं, उसको लाहौर में लेकर आए हैं। और इमरान खान ये चाहते हैं कि लाहौर में क्लीन स्वीप करें बल्दियाती इलेक्शन में, और वो उसके लिए मदद चाहते हैं उमर शेख की, और यही वजह है कि उमर शेख को लाया गया है।
और साथ उन्होंने ये कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे नवाज शरीफ है या बाकी पार्टी के बड़े अहदेदारान हैं, शहबाज शरीफ है, मरीम नवाज़ है, ना CCP लाहौर उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं और ना नैब उनका कुछ बिगाड़ सकती है। और फिर वो आगे सवाल जवाब भी होते रहे। ना तो हमारे मीडिया में से किसी ने उनसे ये सवाल पूछा कि आपके ख़िलाफ़ 2 केसेस हैं, 15 किलो हेरोइन का केस है, उसमें फ़र्द जुर्म आप ऐद नहीं होने दे रहे। उसकी वजह यह है आप झूठी दरखास्तें देते हैं और आप उन दरखास्तों का सहारा लेते हैं। अगर आप सच्चे हैं, जो तकरीर आप यहाँ पर कर रहे हैं, और अभी शाकिर हसन साहब हैं जो जज हैं इंसदाद मंशियात के, और ये पहले दिन से, और मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मेरी ज़मानत मंजूर होने लगी थी, 15 किलो हीरोइन है यहाँ पर। अगर 1000 ग्राम से ज़्यादा चर्स या हीरोइन का केस हो तो जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो उस बेल को हाथ नहीं लगाती। 15 किलो हेरोइन का ये कैसे मंजूर करवा सकता है? और ये कहता है कि मेरी ज़मानत मंजूर हो रही थी और उसको व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया और उनको कहा गया कि आप ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये इतना बड़ा इल्ज़ाम और झूठ है। अगर तो ये करने लगे थे जो हमारे ऑनरेबल साहब का जज थे, तो ये अनहोनी थी और अनहोनी यही करवा सकते हैं। अगर वो नहीं कर रहे थे तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उसके ट्रांसफ़र का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। शाकिर हसन साहब आ गए हैं और वो 1 साल हो गए इस केस की समाअत कर रहे हैं। आज वो रुखसत पर थे और इनको इनके इल्म में था कि वो रुखसत पर हैं। जिस दिन उन्होंने आकर कोई कार्रवाई करनी होती है ये चले जाते हैं असम्बली में और असम्बली के इजलास में चले जाते हैं। जिस दिन कोई कार्रवाई नहीं होनी होती ये सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं और वहाँ 1 घंटा की मीडिया टॉक करते हैं, वहाँ पर ड्रामा करते हैं और जाकर अंदर हाज़िरी लगवा कर वापस चले जाते हैं। जो ड्यूटी जज थे उनके सामने पेश किया गया। नैब जो ANF के प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कहा जनाब इसमें फ़र्द जुर्म आयद होना है और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई आज की जाए। जो वकला थे राना सनाउल्लाह के, उन्होंने कहा कि जब जज मौजूद नहीं है तो ड्यूटी जज ये नहीं कर सकता। तो जो ANF के प्रोसिक्यूटर्स थे उन्होंने कहा कि जो आपकी दरख्वास्त है वो तो मंजूर हो सकती है या खारिज हो सकती है, उसको तो डिसाइड करने दिया जाए। तो राना सनाउल्लाह के वकला चीखने लग गए और उन्होंने कहा आज कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जज मौजूद नहीं है। और बाहर आकर वो कहते हैं कि जजों को ख़रीदा जा रहा है और इंसाफ जो है उनको नहीं करने दिया जा रहा। राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई आज अदालत में नहीं हुई। जज साहब छुट्टी पर थे और उन्होंने 3 अक्टूबर के लिए केस को मुलतवी कर दिया है। अब ऑर्डर ये लिखा जा रहा है कि फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होगी। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि पहले मेरी दरख्वास्त मंजूर होगी या उसको डिसाइड किया जाएगा। वो दरख्वास्त ये है कि जो मेरे ख़िलाफ़ जिन लोग गवाहों ने गवाही दी है और वो सारे मंशियात फ़रोश है फैसलाबाद के, उनकी स्टेटमेंट्स मुझे दी जाएँ। कानून ये कहता है कि जो चलान के साथ जिन लोगों को बतौर गवाह अदालत में पेश करना है सिर्फ उन्हीं की स्टेटमेंट्स मुलजिम को दी जा सकती हैं, बाकी ज़िम्मियों की कापियाँ नहीं दी जा सकती। ये एक इलीगल मुतालबा कर रहे हैं और इस इलीगल मुतालबे की वजह से 1 साल हो गया है वो इस मामले को डिले कर रहे हैं। हमारी अदालतों को अब होश का नाखन लेना चाहिए और जिस तरीके से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हमले कर रहे हैं अदालतों के ऊपर, अब अदालतों को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखते हैं 3 अक्टूबर को क्या कार्रवाई होती है, जब अदालत से हाज़िरी लगवाकर दोबारा बाहर आते हैं, फिर 15 मिनट की दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर यही बातें दोहराते हैं। अब देखते हैं 3 अक्टूबर को क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी हम उसके हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। और साथ ये है कि मुझे ये लगता है कि क्योंकि आज मीडिया ने लाइव ये सारी चीज़ें चलाई हैं तो हमारी जो ऑनरेबल अदालतें हैं वो इसके ऊपर एक्शन लेंगी, हमारे चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे और तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग से शुरू होगी। हम उम्मीद करते हैं जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।